किस तरह से कैंडल बना हुआ है, अगला वीक किस तरह से ट्रेडिंग हो सकता है, हम लोग को ये भी एनालिसिस करना है। तो आज की मेरा हम लोग का सबसे पहले मेरा नाम रमेश है और आप लोग को स्वागत है मेरे चार्ट एनालिसिस वीडियो में। और आप लोग को डायरेक्ट चार्ट में लेके चलेंगे, लेकिन इससे पहले चार्ट में जाने से पहले आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर वीडियो में नए हैं तो आप लोग को वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जो आप लोग को हमेशा एक नया वीडियो बना के अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को पहुँचे। ठीक है, तो चलते हैं अभी हम लोग चार्ट में, और चार्ट में देखेंगे कि हम लोग अगला वीक किस तरह से मंडे टू फ्राइडे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन 17 तारीख को मंडे मार्केट बंद है रामनवमी का, इसलिए से यहाँ से 15 और 16 ही ट्रेडिंग हो सकता है और बुधवार को छुट्टी है। तो हम लोग चलेंगे अभी चार्ट में, और निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है स्क्रीन पे, और आप लोग देख सकते हैं कि निफ्टी का चार्ट किस तरह से यहाँ पे लगा हुआ है स्क्रीन में। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे एक, ठीक है, तो अभी 1 घंटा का कैंडल लगाए हैं, 1 घंटा में किस तरह से यहाँ पे चार्ट बनाया होगा। और आप लोग जैसे किस तरह से सपोर्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जो है ना पैटर्न बनाया हुआ है, यहाँ पैटर्न बना के जो मार्केट गया है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हम लोग को किस तरह से यहाँ पे देखना है, वॉच करना है। यहाँ पे देखो एम पैटर्न, इस तरह से एम पैटर्न यहाँ पे बनाया है, ठीक है, एम पैटर्न। और यहाँ पे एक साइड रेंज में रहने के बाद यहाँ पे एक एम पैटर्न बना के गया है, जो आप लोग को बड़ा ड्राइंग में आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मंडे को किस तरह से हम लोग डेली कैंडल में, सॉरी 1 घंटे की कैंडल में देख रहे हैं, मंडे को इस तरह से प्राइस एक्शन बनाएगा और इस तरह से यहाँ पे जो है 22,414 तक का अगर आने की होगा तो यहाँ पे इस तरह से रिवर्स लेने के बाद प्राइस एक्शन लेगा, पुल बैक मारने के बाद यहाँ पे फिर एक बार मंडे टू ट्यूसडे को यहाँ तक 22,414 तक का सपोर्ट लेगा और 22,360 का सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट है 22,414, सेकेंड सपोर्ट है इसका 22,360 के आसपास का सपोर्ट ले सकता है मार्केट निफ्टी में, ठीक है। तो यहाँ पे एम पैटर्न बना के मार्केट ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे ये भी समझना है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, और सपोर्ट के पास यहाँ पे किस तरह से प्राइस स्टैंड कर रहा है हम लोग को ये भी देखना है। प्राइस अगर यहाँ पे सपोर्ट के पास स्टैंड करके मार्केट अगर इस तरह से ओपन होता है तो हम लोग का ये जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये भी रेजिस्टेंस का हम लोग को काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग को ये रेजिस्टेंस के काम भी देखेंगे, और यहाँ पे हम लोग को टूटने का आशा है तो हम लोग को स्टॉप लॉस इसी का रख के हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो मंडे अगर बुलिश कैंडल बुलिश में ट्रेड होता है तो हम लोग को रेजिस्टेंस ऊपर का बता दिए आप लोग को 22,640 और 22,720 के आसपास का रेजिस्टेंस लेगा, लेकिन 22,640 के आसपास रेजिस्टेंस लेने के बाद वहाँ पे मार्केट क्या करेगा, एक बार रिवर्स लेगा नीचे की तरफ और फिर वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ से स्टैंड करने में बना हुआ रहेगा, ठीक है। अगर नीचे की तरफ आता है मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट एक बार यहाँ जो है फिर मार्केट यहाँ पे बुलिश में ही बनेगा कैंडल। अगर मान लीजिए यहाँ पे ओपन होता है तो मार्केट इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा और ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। फर्स्ट ये सपोर्ट गैप भी रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। अगर गैप को रेजिस्टेंस फील करने के बाद इस तरह से आता है तो हम लोग को यहाँ पे ये सपोर्ट हम लोग को देखने को मिलेगा जो 22,360 के आसपास है। ये 22,360 का सपोर्ट हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग अभी डेली कैंडल में चलते हैं और डेली कैंडल में देखते हैं डेली कैंडल में किस तरह से यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है और डेली कैंडल में किस तरह से पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग अभी डेली कैंडल में चलेंगे। सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं और डेली कैंडल में यहाँ पे लगा देता हूँ। तो डेली कैंडल लग गया है दोस्तों। डेली कैंडल में देखो यहाँ पे मेरा इंडिकेटर किस तरह से यहाँ पे बता रहा है कि प्राइस एक्शन हायर हाई बना के यहाँ पे हायर हाई को तोड़ के नीचे आया है और यहाँ पे एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सपोर्ट के आसपास ट्रेड करने का मतलब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से अगर गैप डाउन भी ओपन हो जाता है तो मार्केट यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाएगा। यहाँ बुलिश कैंडल बनाएगा या यहाँ पे एक डोजी टाइप की कैंडल बनाएगा या यहाँ पे हैमर टाइप की कैंडल बनाएगा, ठीक है।
या यहाँ पे एक बुलिश एंगल प्रिंट टाइप की कैंडल बनाएगा। ये तीनों में से कोई भी कैंडल यहाँ पे बनेगा, लेकिन अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है ये दोनों के बिग बॉक्स के बीच में 500 22,504 और 22,418, ये दोनों बीच की बॉक्स में अगर मार्केट ओपन होता है तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा, एक साइड वेयर मार्केट रह सकता है। लेकिन मंडे को ट्रेंडिंग होता है, मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा और ट्रेंडिंग मार्केट में यहाँ पे हमको चांस लगता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा हल्का, और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ पुल बैक मार सकता है। ठीक है, तो अगर नीचे की तरफ अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये 22,416 का सपोर्ट काम करेगा और सेकेंड सपोर्ट इसका 22,340 और साइड का सपोर्ट काम करेगा। सेकेंड सपोर्ट आप लोग को बता दिया 22,340 और साइड यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, और फर्स्ट सपोर्ट इसका है 22,418 और यहाँ पे अगर ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, 22,507 का रेजिस्टेंस काम कर सकता है। तो आप लोग को ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर मार्केट मान लिया जाए, चलो मार्केट एक मान लिया जाए, चलो गैप डाउन या गैप अप नहीं ओपन हुआ, एक रेंज में मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से बुलिश लेगा, तो हम लोग को कौन सी रेजिस्टेंस काम करेगा? हम लोग को अगर रेंज में मार्केट ओपन होने के बाद बुलिश टाइप की कैंडल बनता है तो हम लोग का रेजिस्टेंस 22,622 का रेजिस्टेंस काम कर सकता है। ठीक है, 22,622 का रेजिस्टेंस काम कर सकता है। इसके बाद ही हम लोग को छोटा छोटा स्कैल्पिंग करके ट्रेड करना है, ज़्यादा लंबा प्रॉफिट के लिए हम लोग ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, हम लोग चलते हैं अभी बैंक निफ्टी में देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह से बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट लगा दिए हैं और बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक जो है छोटा सा कैंडल यहाँ पे बना सकता है बैंक निफ्टी, यहाँ पे बड़ा कैंडल नहीं बनाएगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि छोटा कैंडल बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी है, इंडिकेटर का सपोर्ट ले सकता है। और ये जो है 48,473 के आसपास मार्केट ओपन होएगा और इसी के बीच में मार्केट रह सकता है। तो मार्केट बैंक निफ्टी में इतना चांस नहीं है कि मंडे को बुलिश ज़बरदस्त पैसा बनेगा। बैंक निफ्टी जो है मंडे को ट्रैप करने में ज़्यादा लगा हुआ रहेगा। हाँ, जिस भी साइड अगर जाएगा छोटा छोटा करके कैंडल बनाते हुए जाएगा, लेकिन एक बड़ा बड़ा मूवमेंट नहीं बना सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पे एक जो है अभी छोटा वीक बना हुआ है, नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया है, इनसेट कैंडल है। अगर जिस भी साइड अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, अगर ऊपर की तरफ 48,834 को ब्रेकआउट देगा, 48,861 को ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे रेजिस्टेंस आप लोग को 49,55 तक का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, 48,800 अगर एक साइड को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे 49,055 तक का टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो 48,499 अगर ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ पे इसका सपोर्ट आप लोगों को निकल के आ रहा है 48,271 का। ठीक है, तो अगर गैप डाउन ओपन हो गया मार्केट तो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड बन सकता है, अगर गैप अप ओपन हो गया मार्केट तो यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड में रह सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग को बता दिया किस तरह से ट्रेड करना है। हालांकि यहाँ पे बैंक निफ्टी में साइड वेयर रहने की ज़्यादा चांसेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी मूवमेंट होने की कोई जगह नहीं है बैंक निफ्टी के पास। ठीक है, तो जगह बनेगा तो हम लोग उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे, जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी चलते हैं आईटीसी में, आईटीसी स्टॉक में। आईटीसी स्टॉक हम लोग का देख लेते हैं। आईटीसी में आप लोग को पिछली सप्ताह आप लोग को किस तरह से मैंने बताया था, आईटीसी बताया था कि जब तक यहाँ पे जो है यहाँ पे जब तक 430 को 31 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस नहीं देगा। यहाँ पे देखो 431 क्रॉस किया और ऊपर का रेजिस्टेंस आप लोग को दिए थे 37 और 39 का रेजिस्टेंस दिए थे, लेकिन यहाँ पे 438 का हाई बना के मार्केट नीचे आया। ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आया। तो तीन कैंडल में यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस को टच किया। और आप लोग को किस तरह से पिछले सप्ताह बताए थे, आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से मैं एनालिसिस करके आप लोग को बताने की कोशिश किए थे। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ तो हम लोग का आईटीसी में अभी किस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो आईटीसी में यहाँ पे एक जो है पैटर्न बनाया हुआ, ठीक है, आईटीसी में इस तरह से पैटर्न बनाया हुआ है। यहाँ पे पोल ब्रेक लेने के बाद मार्केट यहाँ पे जब
438 को ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ। 438 को ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ अगर निकलता है मार्केट, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आईटीसी में भी अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। और आईटीसी में हम लोग किस तरह से यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के रखा हूँ, लेकिन यहाँ पे जब तक ये जो है ना 438 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक यहाँ पे मूवमेंट नहीं होएगा। ठीक है, यहाँ पे एक रेंज में मार्केट ओपन होएगा, जैसे कि यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने के बाद रेजिस्टेंस के आसपास सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स देता है तो जब तक यहाँ पे 438 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक ट्रेड मत कीजिएगा। और यहाँ पे 438 जैसे ही ब्रेक करेगा तो आप लोग को आगे की टारगेट यहाँ पे 447 तक का देखने को मिलेगा, जो आप लोग को शॉर्ट प्रॉफिट के लिए आप लोग को बता रहा हूँ, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग एक सप्ताह 10 दिन के लिए रखो। एक सप्ताह 10 दिन के लिए यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट या बड़ा स्टॉप लॉस की बात होता है, और यहाँ पे आप लोग को 1 से 2 दिन का आप लोग को स्विंग ट्रेड के लिए मैं बता रहा हूँ। जो आप लोग ऑप्शन में पोजीशन लेके चलते हैं या स्विंग ट्रेड करते हैं, उस हिसाब से मैं यहाँ पे आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग को ऊपर की टारगेट आप लोग को मिलेगा 447, लेकिन यहाँ पे जो भी कैंडल यहाँ ब्रेकआउट देगा उसी ब्रेकआउट कैंडल में आप लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, तो आईटीसी में आप लोग देख लिए हैं, नीचे की आप लोग पुट में ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिएगा। और हम लोग चलेंगे आईसीआईसी बैंक में हम लोग चलेंगे, जिसमें मैं ट्रेड करता हूं, उसी में आप लोग को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आईसीआईसी बैंक में आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है आईसीआईसी बैंक में। और यहाँ पे एक जो है रेंज में मार्केट रहने के बाद, यहाँ पे देखो, यहाँ से रेंज में रहने के बाद एक रेंज में रहा, और यहाँ पे जो है अपने रेजिस्टेंस को टच किया, रेजिस्टेंस को टच करके पुल बैक मारा है, जो यहाँ पे सपोर्ट लिया। यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट देगा, जब तक ये जो है 1116 ब्रेकआउट नहीं देता है आईसीआईसी बैंक में, 1116 को ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की टारगेट आप लोग को 1136 और 1150 तक का टारगेट आप लोग को देखने को मिलेगा आईसीआईसी बैंक में। ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पे जो है इसको ब्रेकआउट होने दीजिएगा, तभी आप लोग ट्रेड कीजिएगा, इससे पहले आप लोग ट्रेड करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और स्टॉप लॉस जो है ये ग्रीन कैंडल की डोजी की ही रखना है, और मनी मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और आप लोग को ये बताया नहीं जाना, आप खुद से भी आप चार्ट को देख के एनालिसिस करके आप लोग को रीड और मनी मैनेजमेंट को जरूर कंट्रोल करके आप लोग को ट्रेड करना है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर कीजिएगा, और आप लोग को बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग को सप्ताह बाय सप्ताह आप लोग को स्टॉक का एनालिसिस करके आप लोग को वीडियो अपलोड करते रहूँगा, जो नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले जाएगा। ठीक है, तो आज आप लोग को 2 स्टॉक बता दिया हूँ, निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप लोग को बता दिया हूँ, और बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बता दिया हूँ, और स्टॉक आईसीआईसी बैंक और आईटीसी जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, उस दोनों स्टॉक की आप लोग को एनालिसिस करके बता दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, जो भी सवाल जवाब होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, मैं आप लोग के कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और आप लोग अगर वीडियो है तो वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, जो हर किसी को लर्निंग मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।